जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज किया जाता है, हाईलाइट कैसे इस्तेमाल किया जाता है और टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स वगैरह को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है, एक वर्ड हो, पूरा पैराग्राफ हो, लाइन हो, जितना भी टेक्स्ट का हम कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो उसी फॉन्ट के ग्रुप में आएंगे होम के अंदर। और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट कलर है, जो ए बना हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन कुछ है, फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, ये फ़ॉन्ट कलर है। यहाँ से हम जो फ़ॉन्ट कलर का ऊपर अभी से मैंने रखा हुआ है, तो ये चेक करने के लिए हम देख लें कौन सा बेहतर लग रहा है। जो बेहतर लगे उस पर क्लिक कर दें तो वो फिर परमानेंट हो जाएगा। अभी से भी ये हमें चेक करा रहा है। जो कलर हम चेंज करना चाहें वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोर कलर में हम चले जाएं तो फिर ये हमारे पास मज़ीद कलर खुल गए। कस्टम में हम यहाँ से अपनी तरफ से इसमें बाकायदा कोई भी वैल्यू इसको देके, ये RGB कलर है, यहाँ से HSL कलर होगा। ये सब चीज़ें ग्राफिक्स की हैं जो कि मैं जब ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल बनाऊंगा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को, उसमें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो और ग्रेडियंट में आ जाएं तो हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करके, गहरा कलर हो गया ज़रा, अब इसका ग्रेडियंट बनाना चाहें तो देखिए हरा कलर हमने सेलेक्ट करा। हरा कलर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे उसका ये ग्रेडियंट बन गया। जब जैसे ही मैंने ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हरा और यहाँ से वाइट होगा। ये देखिए, ये सेलेक्ट करा तो वहाँ से गहरा है, ये इस तरफ से लेफ़्ट साइड से गहरा और राइट साइड से लाइट है, जैसा ये ग्रेडियंट होगा। तो टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं। अब इसके बाद हमें हाइलाइटर इस्तेमाल करना है। ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये हाइलाइटर है। इसके आइकॉन के ऊपर भी बना हुआ है, देखिए ये आइकॉन पे बना हुआ है हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो सेम उसी तरह ये इस्तेमाल होगा। पीला, ग्रीन, सियान, मेजेंटा, ब्लू, जो कलर भी मैं लेना चाह रहा हूँ। येलो कलर ज़्यादा चलते तो ये येलो कलर, येलो हाइलाइटर हो गया, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर टेक्स्ट इफ़ेक्ट होता है। उन टेक्स्ट इफ़ेक्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वर्ड ले लेता हूँ। पूरी लाइन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, सेव। मैं चाह रहा हूँ ये लफ्ज़ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसा भी इसके अंदर देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 टेक्स्ट इफ़ेक्ट हैं। हम इसमें से जो भी ये मैंने करा तो देखिए सेव ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सेव टाइम इन वर्ड, तो इसके अंदर आके अब मैं यहाँ से अपना कुछ बनाना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। कि इसको कलर मैंने आउटलाइन का कलर मैंने इसको ब्लू दे दिया, ठीक। शेडो इसको मैंने ये दे दिया, शेडो इसका पीछे का साया है, रिफ्लेक्शन इसका पीछे नीचे की तरफ अक्स है, ये थोड़ा और करीब हो गया, थोड़ा और करीब हो गया। ये सब आप चेक कर सकते हैं आराम से, इसको खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ग्लू कर दो तो ये देखिए ये पिक्चर नहीं है बल्कि ये एज टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर ये ऐसा इफेक्ट आया जैसे कि ये पिक्चर है। तो इसको मैं अब ये देखिए, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसका इफ़ेक्ट था वो है, और ये वो इफ़ेक्ट है जो हमने कस्टम बनाया है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया, और बीच में कुछ चेंजिंग करना चाहूँ, चेंजिंग हो गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।